कोई भी खेल बिना नियम के खेला जाए तो वो खेल पूरी तरह से खराब हो जाता है। ठीक वैसे ही कोई भी कंपनी अगर बिना रूल्स के चलाई जाए तो उस कंपनी को भी दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल, स्कूल से लेकर कंपनी तक, प्रथा से लेकर एग्जाम पेपर तक, हर चीज़ जब नियमों से ही ठीक से हो पाती है तो सोचिए एक देश को चलाना बिना नियमों के कैसे हो सकता है। और उसी के लिए देश के चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल सीरीज संविधान को समझो में। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और मैं रुचिका पारिक। और आज हम इस सीरीज़ में आपको कुछ खास समझाने वाले हैं। आप अगर कोई शहर बहुत सालों बाद आते हैं या किसी भी जगह कई सालों बाद जाते हैं तो आपको हमेशा ही वहाँ बदलाव नज़र आता है। अब ज़रा सोचिए कि अगर एक जगह कुछ दिनों में इतनी बदल जाती है तो एक देश 70 सालों में कितना कुछ बदल जाता होगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि परिस्थितियां बदल जाती हैं, जनसंख्या बदल जाती है, शिक्षा का स्तर, सब कुछ कितना बदल जाता होगा। इन तमाम बदलावों के साथ अगर वो नियम भी स्थितियों के हिसाब से ना बदले तो फिर देश कैसे ठीक चल पाएगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में संशोधन करने के लिए तरीका भी बनाया था और पूरा स्कोप भी रखा था। तो बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए विचारों के साथ जरूरत है चुनाव की प्रक्रिया में भी कुछ ऐसे बदलाव हों जो कि लोगों का विश्वास लोकतंत्र में और ज्यादा बढ़ा सके। और एक ऐसा ही संशोधन का सुझाव पंचायती राज चुनावों को लेकर भी आया है, जिस पर देश को सोचने की बहुत ज़रूरत है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में ये बदलाव अगर होता है तो हर विचारधारा के लोगों की विकास के कामों में एक अहम भूमिका बन जाएगी। जी हाँ रुचिका, बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए इस संशोधन के सुझाव का लिंक रख दिया है जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको इस पूरे संशोधन के सुझाव को विस्तार से समझा भी देते हैं। इसके लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और ऐसे विश्लेषण वाले वीडियोस आपको समय से मिल पाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बिल्कुल, तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का सुझाव ये कहता है कि आमतौर पर चुनावों में ऐसा होता है कि ज़्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार जीत जाता है जी, और जिन्होंने कम वोट पाए उनका फिर अगले 5 सालों तक कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। इसे अगर और गहराई से समझें तो जिन्हें कम वोट मिले हैं उन लोगों को विचारधारा और विचार भी तो अगले 5 साल तक प्रशासन के किसी भी काम में भागीदारी नहीं ले सकते जिन्होंने उन हारे हुए उम्मीदवारों को वोट दिए हैं। हाँ, तो अगर हम इसका हिसाब करें तो इस हिसाब से एक बड़ा तबका और उनके विचार अनछुए रह जाते हैं उस सिस्टम से जो अभी तक चलता आया है। और ये संशोधन इस बात को भी कहता है कि जिसके वोट कम आए हो उसे भी कम से कम उतने लोगों का तो प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले जिन लोगों ने उसे वोट दिया है। बिल्कुल। और इसलिए 2 या उससे ज्यादा वोट लाने वाले को इस संशोधन सुझाव के हिसाब से प्रतिनिधि बनने का अधिकार मिलता है और किसी भी मौके पर उतना मत रखने का अधिकार है जितने लोगों ने उसे इलेक्शन के वक्त वोट दिया था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब जरा सोचिए अगर ये सुझाव लागू हो जाता है तो कितना बदलाव आएगा। हर विचार को देश के विकास में सम्मिलित किया जाएगा। चुनाव के बाद भी 5 सालों तक लोगों को लगेगा कि हमारी भागीदारी लोकतंत्र में लगातार हो रही है। सब प्रतिनिधि अपनी जनता के लिए और ज़्यादा वफादार होंगे। आप भी डिस्क्रिप्शन में इस संशोधन के सुझाव को पढ़िएगा और अपने विधायक को कहिएगा कि इस विधानसभा में रखें और राज्य के लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका अदा करें। जी हाँ, और अगर हम लोकतंत्र में रहते हैं तो हमें अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पहल करनी होगी और ये पहल वाकई में बहुत अच्छी है। इसीलिए आप सभी को इसके लिए एकजुट होना होगा। इसे अच्छे से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां आपको पूरी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी और जो कुछ भी हमने इस वीडियो में आपको बताया मैं उम्मीद करती हूं कि आप समझ गए होंगे कि अब हमें अपने लोकतंत्र के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी हो गया है। इस देश को अगर आगे ले जाना है, भविष्य पीढ़ी को और ग्रोथ देनी है तो हमें इनमें बदलाव करना होगा क्योंकि बदलाव ही परिस्थितियों का नियम है। और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और इसी तरह के और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।